नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद है स्टार फेस ऑफ इंडिया की रनर अप एंड मिस एमपी प्रियंका राय। प्रियंका से बातचीत कर सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हाल ही में प्रियंका ने एक ऑनलाइन ऑडिशन दिया था जिसके माध्यम से उनका चयन स्टार फेस ऑफ इंडिया और मिस एमपी के ग्रैंड फिनाले के लिए किया गया। तो आइए हम प्रियंका से ही जानते हैं कि कैसे महज 22 वर्षीय लड़की ने एक छोटे से कस्बे सीहोर से उभर कर अपनी ऊंचाइयों को छुआ। तो प्रियंका बताइए, आपका सफ़र कैसा रहा? थैंक यू मैम। मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट थे। आफ्टर दैट द 4,000 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट इन द सेमी फिनाले एंड द ग्रैंड फिनाले इज 100 contestant in the grand finale. I'm the only one. I'm the winner of the Miss MP. जी, तो कैसे आपको वहाँ के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? किस तरीके का माहौल वहाँ पर था? ऑल ओवर इंडिया से कॉन्टेस्टेंट थे, गर्ल्स एंड बॉयज ऑल ओवर इंडिया, सो मेनी स्टेट्स आया। सो द वेरी डिफिकल्ट फेस बिकॉज सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, वेरी टफ कॉम्पिटिशन फॉर मी, बट आई गिव माई बेस्ट एंड हियर टुडे। ओके, सो कैसे मतलब जैसे कि हमने सुना है सीहोर एक बहुत छोटा सा कस्बा है। सीहोर में इतनी सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं होती है, चाहे वो पढ़ाई की हो या मॉडलिंग की हो या किसी भी कॉलेज की हो या स्कूल की हो। तो वहाँ से लोग बाहर आकर अपनी एम को, अपने जो भी उनका एम्बिशन होता है उसे परस्यू करते हैं। तो कैसे, जैसे कि आपने सीहोर से बाहर निकल के या सीहोर में रहकर जहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी होती है, वहाँ पर आपने कैसे अपने मॉडलिंग जैसे करियर को चूज़ किया? मैम यू आर राइट, इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। इन सीहोर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा गलत माना जाता है सीहोर में। बट मैं फिर इंदौर शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया और दिस इज़ माई फर्स्ट पेजेंट। तो अभी तक आपने ये पहला कंपटीशन था जिसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे कि आपने कहा। Yes, ma'am. तो इससे पहले आपने कब से अपनी मॉडलिंग की करियर लाइफ स्टार्ट कर दी थी? मैं 1 साल पहले से मैंने मॉडलिंग की लाइफ स्टार्ट कर दी थी। मैंने डे बाय डे हर चीज़ पे वर्क किया जो मॉडलिंग में बहुत ज़रूरत है, जस्ट लाइक द वॉक, पोज, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग। मैंने हर चीज़ पे वर्क किया और फिर जाके मैंने पार्टिसिपेट किया ग्रैंड फिनाले में। आपका एम्बिशन कैसा रहा, आपका इंस्पिरेशन कैसा रहा कि आपको मॉडलिंग की करियर चूज़ करनी है, मॉडलिंग की फील्ड चूज़ करनी है? मैं स्टार्टिंग से मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी फैशन और मॉडलिंग में, और जैसे मुझे चांस मिला तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और माय मदर ऑलवेज सपोर्ट मी फॉर मेक माय करियर, सो दैट्स। तो इस कंपटीशन के लिए जो आपने अभी जीता है, जैसे कि आप मिस एमपी बनी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने हासिल की है, तो आपको कैसा लगा वो जीतने के बाद? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? काफ़ी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, स्पेशली मैं और स्पेशली ऑल सब माई फ्रेंड्स, फैमिली, सबके ऑलरेडी सब कॉल्स आ रहे हैं और मैं दैट मोमेंट्स आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो जैसे कि मतलब लड़कियों के लिए मॉडलिंग की फील्ड बेसिकली, जो अगर हम बात करें तो मॉडलिंग की जो फील्ड होती है वो लड़कियों के लिए थोड़ी सी टफ होती है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है, लोगों ने भी देखा है कि जब लड़कियों पर बात आती है तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो उनके पीछे पीछे चले आते हैं। तो क्या आपने भी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस फेस किए? आपको भी इन सारी चीज़ों में अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी, लोगों को फेस करना पड़ा, सभी को जवाब देना पड़ा? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। काफ़ी सारे जो लोग थे, जो मुझे किसी ने मोटिवेट किया तो किसी ने डिमोटिवेट भी किया है। बहुत सारे लोग थे कि नहीं, करियर नहीं बनाना है आपको, आप पढ़ाई में आगे लो, आपने बी फार्मा किया है तो आप उसमें आगे निकलो, मॉडलिंग आपके लिए अच्छा नहीं है, मॉडलिंग में काफ़ी कुछ गलत चीज़ें होती हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब चीज़ फेस की, फैमिली को, सोसाइटी को, एवरीथिंग सब फेस किया बिकॉज मैं रियली पैशनेट अबाउट फॉर मॉडलिंग, दैट्स व्हाई आई फेस्ड एवरीथिंग। तो जैसे कि आपने बोला कि आपने बी फार्मा किया है, तो बी फार्मा और मॉडलिंग एक काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स है, दोनों ही काफ़ी अलग है। बी फार्मा थोड़ी बायोलॉजी की तरफ चली जाती है एंड मॉडलिंग तो जैसे कि आपने पहले ही कहा एक पूरी क्रिएटिव फील्ड है। तो कैसे बी फार्मा से आप मॉडलिंग की तरफ मुड़ी? बी फार्मा बिकॉज माई पेरेंट्स सेड दैट कि यू डू बी फार्मा, वो ऑलवेज सेड कि एजुकेशन में कुछ अच्छा करियर बना दो, बी फार्मा, दैट्स वाई मैंने दोनों चीज़ों को साथ लेकर चला है, मॉडलिंग को भी और बी फार्मा को भी। तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, जिस टाइम मेरे एग्जाम थे उसी टाइम मेरे ऑडिशंस भी चल रहे हुए थे, तो काफ़ी डिफिकल्ट था, बट मैं दोनों चीज़ों को फेस किया साथ। ब्यूटी प्लस व्हेन यू नो दैट, दैट्स व्हाई। सो यू एज यू सेड कि आपका ब्यूटी प्लस ब्रेन था, तो इसी के कारण आपने बी फार्मा से अपनी जो स्ट्रीम थी, अपनी जो लाइन थी वो मॉडलिंग की तरफ चूज करी। तो क्या आपके साथ सीहोर से और भी कोई वहाँ पर मौजूद था जिसने मिस मध्य प्रदेश के ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था? मैं सिर्फ अकेली थी जिसने, मैंने सीहोर में जो मैंने पार्टिसिपेट किया है, बाकी भोपाल, इंदौर और भी जगह से काफ़ी सारे लोग थे, बट सीओ से सिर्फ मैं वन हूँ। तो कितने कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पर प्रियंका, जिनमें से आपको मिस मध्य प्रदेश चूज किया गया? 101 कंटेस्टेंट थे जिसमें से मैं मिस मध्य प्रदेश
चूज़ किया तो मैंने। वो बाकी 101 जो कंटेस्टेंट्स थे वो भी सब मध्य प्रदेश के ही थे? 25 girls are the Miss Madhya Pradesh and all our boys also. ओके। Yeah. तो जैसे कि आपने कहा कि आपने फिर मॉडलिंग की करियर चूज़ करी थी, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया था, तो सोसाइटी का क्या रिएक्शन था आपको देखकर जब आप मॉडलिंग की तरफ मुड़ रही थी बी फार्मा की फील्ड छोड़कर? तो सोसाइटी ने क्या आपको एक्सेप्ट किया और कैसे आपने वहाँ के लोगों को समझाया कि मॉडलिंग एक सेफ फील्ड है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड गर्ल, तो दैट्स वाई मैंने किसी से कुछ ओपिनियन नहीं लिया। माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट्स मी, मैं चाहे कुछ भी करूँ, उनको मेरी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। तो दैट्स वाई आई चूज़ मॉडलिंग और आज मैं सक्सेस हूँ। तो आपकी पढ़ाई भी कुछ इजी नहीं रही होगी, जैसे कि आपने बी फार्मा चूज़ Yes, किया था, ma'am. It's तो very पढ़ाई के साथ साथ आपने मॉडलिंग के करियर को भी इतना इम्पोर्टेंस दिया कि आज आप मिस मध्य प्रदेश बनी हैं। तो कैसे आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग के करियर को भी मैनेज किया? मैंने दोनों को साथ मैनेज किया। मेरा कॉलेज सीओर में और मॉडलिंग इंदौर में, तो मैंने दोनों को साथ पे रात भर मैंने पढ़ाई की है। ऑडिशन मैंने दिन में दिए, शूट्स मैंने दिन में किए, तो मैंने नाइट में स्टडी की है। और एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से, मैंने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से अपना 100% दिया और दोनों चीज़ में मैं बेस्ट दिया मैंने अपना। अच्छा, तो आपकी फैमिली को जब आपने बताया कि मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे अब बी फार्मा वाली फील्ड थोड़ी छोड़कर कुछ डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसे था? उन लोगों ने आपको क्या कहा? उन लोग का रिएक्शन ये था कि नहीं, ये नहीं करना है अपन को, क्योंकि अपन को कुछ अच्छा करना है, बी फार्मा में आगे जाना है। सब लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सिटी में बहुत ज़्यादा वो है कि नहीं जॉब करनी है, मॉडलिंग इज़ नॉट अ गुड फील्ड, स्टेबल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस की, फैमिली को भी मैंने फेस किया, फ्रेंड्स को भी। काफ़ी लोग ने डिमोटिवेट किया कि नहीं ये नहीं करना है, फील्ड अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने सबको फेस किया और डे बाय डे फिर मैं जब आगे बढ़ती गई तो फैमिली को भी फील हुआ कि नहीं ये चीज़ ये कर सकती है, इसमें क्वालिटी है कि मॉडल भी बन सकती है। तो दैट्स वाई। तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी अंदर क्वालिटी आपको दिखी थी, आपको ऐसा लगा था कि नहीं मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ, तो ऐसा क्या हुआ था प्रियंका? मतलब कैसे आपने अपने आप को बताया कि नहीं अब मुझे बी फार्मा से हट के मुझे मॉडलिंग की फील्ड चूज़ करनी है, मेरे को मॉडल बनना है, आई वांट टू वॉक ऑन द रैम्स, आई वांट टू ड्रेस माई सेल्फ? तो ऐसा क्या हुआ था कि आपको एकदम से ग्लिम्स हुआ कि नहीं आई शुड डू दिस? तो आप बताएंगे आपको ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम से अपना फील्ड काफ़ी सारे जो मेरे आसपास के लोग थे मुझे हमेशा बोलते थे कि यू लुकिंग यू फिट फॉर द मॉडलिंग ऑल्सो। और मैं पहले से बहुत ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। फैशन हुआ, ग्लैमर हुआ, मेकअप हुआ, एवरीथिंग। सो डे बाय डे मुझे फील हुआ कि नहीं, फिर मुझे पता चला कि नहीं मॉडलिंग इट्स नॉट अ वर्ड कि यू कैन अ ब्यूटी, तो यू कैन डू एनीथिंग। इट्स नॉट अ आई हैव वर्क एवरीथिंग, द वॉक, पोज, एवरीथिंग। इट्स नॉट अ गुड, इट्स नॉट अ easy to walk on the ramp, the 6-inch hill. Yeah. So I work on everything. After that I realized it, yes I can do. तो आपका भी क्या कोई ऐसा इंस्पिरेशन पर्सन था या आपने किसी को देखकर मॉडलिंग फील्ड चूज़ करी, या आप जब मॉडलिंग फील्ड में उतरी तो आपने किसी को देखकर सीखा कि नहीं आई वांट टू बिकम लाइक दिस, मुझे इसके जैसा चलना है, इसके जैसी बात करनी है? या जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने ऐश्वर्या राय या फिर सुष्मिता सेन, इन लोगों को देखा, उन लोगों से सीखा, क्या ऐसा कुछ हुआ? या फिर कोई एक आपका मतलब पर्टिकुलर इंस्पिरेशन आइडल था जिसको आपने देखा? नो मैम, नो वन इज इंस्पिरेशन, बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग होती है। मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद हूँ। अच्छा। और मैं खुद ही बनना चाहती हूँ। यस मैंने बहुत चीज़ें बहुत से लोगों से सीखी, लाइक प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, द वॉक, पोज, हाउ टू परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, क्वेश्चन आंसर सेशंस में आपको कैसे जवाब देना है, कैसे वर्क करना है। मैंने हर चीज़ पहले सब लोगों से सीखी है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। आफ्टर दैट मैंने अप्लाई किया। तो वहाँ पर भी आपके साथ अलग अलग सिचुएशंस हुई होंगी, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ वॉक्स हुई होंगी, तो क्या आप वहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें थी, क्या क्या हुआ वहाँ पर? मैम वहाँ काफ़ी डिफिकल्ट था। ग्रूमिंग सेशन में काफ़ी सारे राउंड्स थे, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन राउंड, टैलेंट राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड, एंड 2 वॉक्स आर देयर, ट्रेडिशनल एंड इंडो वेस्टर्न राउंड. Indo-Western rounds are there. So many rounds are there. I faced everything day by day. And after that. So वहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर राउंड था उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछा था? The one question सर ने मुझसे जो पूछा, ये पूछा कि आप में 3 अच्छी चीज़ें क्या हैं वो बताइए और 3 आप में बुरा क्या है वो बताइए. तो क्या बताया था आपने, क्या अच्छा है क्या बुरा है? When first 3 things are there, I said that I'm a self-motivated girl. Okay. So the first is I'm self-motivated girl and I'm hard worker. I'm always enthusiastic to part new challenges.
जी। बहुत मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट लेने में मुझे आई एम वेरी क्रिएटिव जी। एंड थ्री नेगेटिव थिंग्स आई कैन से आई होल्ड ग्रजेस बट आई कैंट एक्सप्रेस Okay. एंड आई एम नॉट गुड। मैं लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को बताने में काफ़ी घबराती हूँ, डरती हूँ। जी। इट्स आई कैन से दैट एंड दिस इज द थिंग्स आर देयर। ओके, तो वहाँ पर आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा था कि अलग So अलग many तरीके से? introductions round are also there. So many 4,000 person are there, and I faced everything. तो आपको जजेस ने भी वहाँ पर रिव्यू किया होगा, Yes, उन्होंने ma'am. भी आपको कहा होगा, तो क्या उन्होंने आपसे ऐसा कहा या आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिले या कुछ आपको सुधारने के लिए कहा गया? मुझे पूरे शो में सारे पॉजिटिव फीडबैक ही मिले हैं। मुझे सर ने हमेशा बोला इज माई फेवरेट कंटेस्टेंट। मैं किसी को नहीं, जब मैं पार्टिसिपेट कर रही थी उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि इंडिया से सारे कंटेस्टेंट, दिल्ली मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, बट मैंने फेस किया और आई एम द ओनली वन एंड द मिस मध्य प्रदेश एंड फर्स्ट रनर ऑफ इंडिया। तो ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर जेलस फील Yes. करते हैं या फिर हमें किसी को देखकर बुरा लगता है या फिर हमें ऐसा लगता है ओ गॉड मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से भी वहाँ पर जैसे आपने बोला कंटेस्टेंट्स आए होंगे, तो वहाँ पर कभी आपको ऐसा किसी को देखकर लगा कि मैं इसकी बराबरी कर पाऊंगी या नहीं, या मैं इसके साथ खड़ी हो पाऊंगी या नहीं, या आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं? मैम जाने से पहले मैंने सिर्फ एक चीज़ ही सोची थी कि मैं अपना 100% दूंगी। इट डजेंट मैटर कि मैं जीतती हूँ या नहीं जीतती हूँ, ये मैटर नहीं करता, बट मैं अपना 100% दूंगी। आफ्टर दिल देखा जाएगा जो होगा। तो वहाँ पर काफ़ी सारे कंपटीशन काफ़ी टफ था जी। और जो और भी मॉडल्स थे जो काफ़ी प्रोफेशनल, मतलब काफ़ी जो वर्क एक्सपीरियंस था उनको। जी। आई एम द फ्रेशर और दैट माय फर्स्ट पेजेंट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैंने अपना 100% दिया। और तो क्या सारी वहाँ चीज़ों को पर face किया। कंटेस्टेंट में आपको ऐसा कोई मिला जिसको देखकर आपने सीखा या फिर कुछ अलग तरीके की वहाँ पर कोई चीज़ आपने Yes, करने की मैंने कोशिश काफ़ी की? सारी चीज़ें सीखी। मेंटर इज अ वेरी ग्रूमर इज जगदीश पुरोहित सर। I have learned a lot of things like a walk, pose, how to performance on the front of people, talent round, कैसे अपना टैलेंट आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे जाकर सीखी, काफ़ी लोगों से मिली और आई लाइक टॉक विद न्यू पर्सन। ओके। तो जब आपने सीहोर से निकलकर अपनी मॉडलिंग को फील्ड को चुना, तो आप कहाँ गए, आपने कहाँ से अपनी मॉडलिंग की सारी ग्रूमिंग सेशंस की है एंड उसके बारे में सीखा? The first things I joined FTV before 3 days in Beijing. Okay. Before 3 days, yes ma'am. मैंने कभी हील वेयर ही नहीं करी है। The first time I wear 6-inch heel. So it's very difficult for me. काफ़ी ज़्यादा डर रही थी मैं कि मैं कैसे वॉक कर पाऊँगी स्टेज पर, ऐसा ना हो मैं गिर जाऊँ या फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की है। तो FTV में सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सर ने कहा नहीं आप तुम कर सकती हो। मैं 3 days में वॉक को परफॉर्मेंस दिया, वेरी गुड। आई एम द ओनली वन द बेस्ट वॉक इन द शो। ओके। यस मैम। तो ऐसा आपको वहाँ पर बोला था किसी ने कि Yes, ma'am. yes, you have the Mentor best? sir said that everyone said that you look, मतलब everything is perfect. I feel कि okay now कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। तो सीहोर से निकलकर आपने इंदौर में आपकी वॉक सीखी, मॉडलिंग Yes, सीखी। ma'am. इंदौर में किधर सीखा था आपने? FTV इंस्टीट्यूट। FTV इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर कितने कंटेस्टेंट्स थे और वहाँ से अकेले आपने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था? Yes ma'am, I'm the only one. ओके। तो अगर हम देखें कि सीहोर से निकलकर आपने फिर इंदौर से ज्वाइन किया, मतलब सीहोर से निकलकर आपने फिर अपनी जो लाइन थी वो इंदौर में इंदौर आकर में, चूज़ yes. करी, तो क्या पीछे सीहोर में कुछ लोगों ने आपके लिए बोला या आपको बोला कि नहीं जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम यहीं रुको, यहीं की चीज़ें करो? और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला ऐसा कि नहीं इंदौर इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, बट मैं सारी चीज़ को अवॉइड करके मैं आगे बढ़ती रही। और मैंने सोचा था कि मैं किसी को जवाब ऐसे नहीं दूंगी कि मैं करूं या ना करूं, अपने सक्सेस से जवाब दूंगी। और ये यहाँ पर आपके सामने। तो जब आपको मिस MP का ये खिताब मिला, उसके बाद क्या कुछ लोगों ने आपको फ़ोन लगाए वहाँ से, जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे? क्या उन वेरी सरप्राइज, या मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया जिसका मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे खुद से कॉल करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला, जो पहले मुझे डिमोटिवेट करते थे। जब आपने ये पेजेंट जीता तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि नहीं तूने सही डिसीजन लिया, या फिर हाँ तूने यहाँ से निकलकर सही किया, या यहाँ के लोगों की नहीं सुनकर सही किया? फैमिली का रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था। मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी। पापा को बिल्कुल मॉडलिंग के बारे में नहीं पता था कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अच्छा। क्या, क्योंकि मुझे अपने आप पे पहले इतने सारे कॉन्टेस्टेंट थे, मुझे खुद डर था कि मैं क्या कैसा कर दूँगी।
आफ्टर जब मैं जीत चुकी उसके बाद मैंने पापा को बताया, जैसे वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुश मुझे वही लगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है मुझे लेकर। तो आपको उनको देखकर अलग खुशी हुई होगी। प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो आपने आपका एम क्या चूज़ किया? अब आपने एमपी की लेवल तक तो आपने आपको स्टेबल कर लिया है, वहाँ बन गए हैं, आप मिस इंडिया की भी रनर अप रह गई हैं अब। तो अब आपका अगला स्टेप क्या है, अगला मूव क्या है, कि आपका एम क्या है, अब आपको कहाँ तक पहुँचना है? जैसे मैंने मिस एमपी मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है, मैं चाहूँगी कि मुझे आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले और मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ जैसे मध्य प्रदेश का किया है। तो अब आप उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगी? हम जो भी मेरे ड्रॉबैक्स हैं, जो मुझे लगना चाहिए, जिसमें मुझे वर्क करना चाहिए, जो मैंने इस प्रेजेंट में सीखा है, आगे जाके उन सब चीज़ों पर मैं वर्क करूँगी और आगे जाके मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है। तो अब जैसे हम अगर सोसाइटी की बात करें वापस, तो आपके अकॉर्डिंग सोसाइटी की थिंकिंग क्या है मॉडलिंग को लेकर, लड़कियों को लेकर, लड़कियों की वर्किंग फील्ड को लेकर? अब सोसाइटी की थिंकिंग्स बहुत सबकी ऐसा है कि मॉडलिंग फील्ड अच्छी नहीं है, सबको लगता है लड़कियां सिर्फ शादी और काम इन सब के लिए बनी हुई हैं, लेकिन इट्स नॉट गुड थिंग। आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें जो लड़कियों को करने का आगे मौका मिल रहा है, सीओर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आगे जाके और सब लड़कियों को मौका मिले, और मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड इंडस्ट्री, आई फील लाइक दैट। तो मैं सबको बोलूँगी कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स इट। तो अब आप उन फैमिलीज़ को, उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी कि वो लोग किस तरीके से आगे बढ़े, या मॉडलिंग की फील्ड को किस नज़रिए से देखें? या अगर हम मॉडलिंग को भी अलग हटा दें, तो जो लड़कियों को रोका जाता है, जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, उन चीज़ों की भी अगर बात करें, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, मॉडलिंग में जाने से रोकते हैं? या फिर उन लड़कियों को बेसिकली आप क्या मैसेज देंगी कि ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें? या मैम बस मैं यही बोलूँगी कि सेल्फ मोटिवेटेड रहो, लोगों की बातों पे बिल्कुल भरोसा ना करो, अपने आप पर भरोसा करो। कभी यू आर कैपेबल तो यू कैन डू एनीथिंग, सिटीज़ डजंट मैटर। आई थिंक कभी आप में काबिलियत है तो आपकी शहर आपका कुछ मैटर नहीं करता है, आप बाहर जाकर भी कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कि आप जो आपका अंदर से आपका जो मन कर रहा है कि आपको जो वो चीज़ करना चाहिए, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, लोगों की बातों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी तो ऐसा कभी हुआ है प्रियंका कि लोगों की बात आपको इतना हर्ट कर गई कि आपने कभी सोचा कि नहीं, अब मुझे मॉडलिंग नहीं करना, मैं वापस अपना जो पढ़ाई थी, अपने घर थी, वहाँ जाऊँगी या वहीं रहूँगी? या ऐसा कभी नहीं हुआ, या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ, सिर्फ 2 मिनट के लिए होता था ऐसा। अच्छा। मैं सोचती थी, मुझे कुछ लोग बोलते थे, मुझे फील होता था कि हाँ यार ऐसा नहीं, मुझे वापस ये सब चीज़ छोड़कर मुझे वापस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पर सम टाइम अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि नहीं मुझे यही करना है, क्योंकि मैं पैशनेट इस फील्ड को लेकर हूँ ना। कभी मैं सेटिस्फेक्शन कभी होगी ही नहीं मुझे, कभी मैं अपने मन का नहीं करूँगी। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ, क्या आपने किसी को बोला या आपने किसी से बात की कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो उस इंसान का क्या रिएक्शन रहा? या आपकी मॉम से आपने बात करी हो, जैसे कि जो भी लड़कियां रहती है वो अपनी मॉम से बहुत क्लोज रहती हैं, तो आपकी मॉम ने कभी आपको ऐसा बोला कि हाँ ठीक है छोड़ दे, अपनी पढ़ाई वापस कर, या ऐसा कभी कुछ हुआ प्रियंका? नो मैम, मुझे मेरी मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उन्हें कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है। मैंने कभी जो भी बोला उन्होंने बोला ठीक है आपको ये करना है आप ये करो, बट ठीक है कुछ भी नहीं, मतलब कभी डीमोटिवेट मुझे किसी ने किया ही नहीं है मेरी फैमिली में। और मेरी मदर ने हमेशा मुझे हर सिचुएशन, हर चैलेंजेस में सपोर्ट किया है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो धन्यवाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आप जल्द ही मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड बने, मिस यूनिवर्स बने, और जितनी ऊंचाई तक आप जाना चाहते हैं आप वहाँ तक। थैंक यू। तो यह था हमारा डिजियाना का खास कार्यक्रम, जो कि आज हमने प्रियंका राय के साथ किया। प्रियंका राय स्टार फेस ऑफ इंडिया की रनर अप और मिस एमपी रह चुकी है। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए। धन्यवाद।